Good morning, good afternoon, good evening. Whatever time of the day you're watching this video. Hi, my name is Digan Purani. I welcome you one more time on behalf of DD Institute. So आज क्या पढ़ेंगे हम? Assertion and reasoning. So what do we mean by assertion? क्या मतलब होता है assertion and reasoning का? क्या questions होने वाले हैं इसमें? ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं meaning of the word assert. ठीक है? So assert means to make a statement which is out of facts. तो fact based statement को forceful या confidently बोलना. यानी आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो स्टेटमेंट दिए गए होंगे. स्टेटमेंट वन which is generally will be labeled as assertion. It will be labeled as assertion. And second statement will be labeled as reasoning. तो उनको लेबल ही दिया होगा assertion फिर एक स्टेटमेंट, reasoning फिर एक स्टेटमेंट. आपको सबसे पहले ये करना है, चेक करना है if the statement is true or false. हाँ, इसके लिए थोड़ा जनरल नॉलेज, थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक का होना जरूरी है. ठीक है. दूसरा, once you realize that both the statements are true, you also have to check if the reasoning वाला जो दूसरा स्टेटमेंट दिया था ना is actually the reason of the first statement. यानी मैं क्या कह रहा हूँ, लेट्स से मैं आपको पहला क्वेश्चन एज एन एग्जांपल, पहला ट्रायल बॉल आपको फेंक रहा हूं मैं, सुनिएगा. assertion, these days people are not leaving their homes. चलो इसको थोड़ा बेटर करता हूं मैं. assertion, these days people are afraid to leave their homes. reasoning ये होता है कि the number of COVID-19 cases have become multiple times to what it was last month. ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट क्या है, लोग आजकल डर रहे हैं घर से बाहर निकलना. इट्स अ फैक्ट, लोग डर रहे हैं. ठीक है. लोग इतना इजीली जनरल पब्लिक बाहर नहीं निकल रहे. हाँ, फिर भी थोड़ा डर कम हुआ है ये माना जा सकता है, लेकिन आप इतने बेखौफ होके तो बाहर नहीं निकलते जितने आप लास्ट ईयर निकल रहे थे. कोविड के पहले बाहर निकलने में आपको डर नहीं लग रहा था. आज लगेगा. मास्क पहना के नहीं पहना, ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर साथ में रख दिया. कितने लोग एक साल पहले सैनिटाइजर यूज कर रहे थे? कितने कम परसेंटेज लोग, है ना. तो डर तो है. दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कोविड-19 के केसेस मल्टीपल टाइम्स बढ़ गए हैं कंपेयर टू लास्ट मंथ. ये भी एक फैक्ट है. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. अच्छा, क्या ये डर कोविड-19 की वजह से है? हाँ, ये बात तो सही है, कोविड-19 की वजह से ये डर तो है. ठीक है. सो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ दैट रीजनिंग इज, सो द सेकंड स्टेटमेंट इज अ प्रॉपर रीजन फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट. अच्छा, मैं दूसरा स्टेटमेंट बोलता हूँ. दूसरा क्वेश्चन लेट्स से आपको एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ. These days people are afraid to leave their homes. Okay. रीजनिंग आपको ये देता हूं कि मुंबई इंडियंस वन द मैच अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स इन द लास्ट मैच. तो ये भी ट्रू तो है. तो स्टेटमेंट वन भी ट्रू है, स्टेटमेंट टू भी ट्रू है, लेकिन ये उसका कारण नहीं है. मतलब मुंबई इंडियंस जीत गए इसलिए लोग डर रहे हैं क्या घर से बाहर निकलना? नहीं. तो ये एक और ऑप्शन बनता है. अच्छा, एक और उसके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जहां पे स्टेटमेंट ही फॉल्स है, assertion इज फॉल्स या रीजनिंग इज फॉल्स. जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं कि एवरी डे 1 लाख पीपल आर डाइंग. ठीक है, एवरी डे 1 लाख पीपल आर डाइंग. नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस हैव बिकम मल्टीपल टाइम्स कंपेयर्ड टू लास्ट मंथ. तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है. रोज का 1 लाख लोग मर रहे हैं, ये गलत बात है. ठीक है. मैं इसको थोड़ा बेटर कर सकता हूँ. इन गुजरात एवरी डे 1 लाख पीपल आर डाइंग इन गुजरात. दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बट रीजन इज करेक्ट. सो एज एन इंडिविजुअलिटी सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है आपका. उल्टा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ कोविड केसेस आर मल्टीपल टाइम्स, और मैं दूसरा रीजनिंग में ये डाल देता हूँ, सेकंड स्टेटमेंट टू में ये बोलता हूँ कि देयर आर 1 लाख पीपल हु आर डाइंग. तो ये भी गलत हो जाएगा. तो रीजनिंग गलत हो गया. तो दो ऑप्शन और क्या हो गए, assertion false, रीजनिंग ट्रू. रीजनिंग फॉल्स, assertion ट्रू. या तो एवरी डे 1 लाख पीपल आर डाइंग, ठीक है, एंड
there is a war between India and China. There is a nuclear war between India and China. So let's say मैं ऐसा statement, every day 1 lakh people are dying and there is a nuclear war between India and China. Both the statements are false. तो इनमें तो कोई कनेक्ट ही नहीं है. So क्या क्या देखा? Both are true. Reasoning is the reason for statement. ये आपका एक ऑप्शन बनता है. दूसरा, both are true but reasoning is not the reason. जैसे वो मैंने बोला था कि मुंबई इंडियन जीत गया, तो वो कारण नहीं है लोगों के डर का, पर हाँ स्टेटमेंट ट्रू है. या तो दोनों में से एक स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये आपके और दो ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन हो गए. पांचवा ऑप्शन हो जाता है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. सो ऐसे आपके 5 ऑप्शन इसमें जनरली होते हैं. सो एज यू कैन रीड फ्रॉम द स्लाइड, we have to judge the truth of both the sentences. ठीक है, and have to ensure that whether the reason truly supports the assertion. तो जो रीजन होगा ना वो assertion को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, वो हमें देखना है. assertion is generally sometimes denoted by a, या तो पूरा पूरा assertion लिखा होगा, ठीक है, in the option. Similarly reason either will be denoted by I, R. ठीक है, what are the options that you will see? Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या बोला था मैंने, कि लोग डर रहे हैं, कोविड 19 के केसेस बढ़ रहे हैं. करेक्ट एक्सप्लेनेशन. लोग डर रहे हैं, मुंबई इंडियन जीत गई, तो ये उसकी वजह से लोग नहीं डर रहे हैं, तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तीसरा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो 1 लाख लोग मर रहे हैं, कोविड 19 के केस बढ़ रहे हैं, तो ए इज ट्रू. या उल्टा, लेट से 1 लाख कोविड 19 के केस बढ़ रहे हैं इज योर असर्शन, एंड 1 लाख लोग मर रहे हैं एवरी डे इज योर रीजन, तो रीजन फॉल्स हो गया. उल्टा कर दूं तो असर्शन फॉल्स हो जाएगा कि 1 लाख लोग मर रहे हैं और कोविड 19 के केस बढ़ रहे हैं, और दोनों के लोग रोज 1 लाख लोग मर रहे हैं गुजरात में, एंड देयर इज अ वॉर between India and China. There is a nuclear war between India and China. तो both are false. ठीक है, हमें यही करना पड़ेगा सबसे पहले. चेक when both the reasons are true, then the statement in the given assertion correct, then you will go for option A. तो पहले आप चेक करोगे दोनों ट्रू है कि फॉल्स. आपको दोनों ट्रू मिल गए और ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो यू विल मार्क ऑप्शन ए. On the other hand, if assertion and reasoning both are individually true, but the reason does not support, जैसे मुंबई इंडियन का जीतना, it does not support लोगों का डरना, तो you will mark option B. Sometimes assertion is true and reason is false, or vice versa. तो assertion true, reason false, reason true, assertion false. तो you will mark C या तो D. And sometimes both are false. In that case, you will mark E. ठीक है, सो ये ट्रू फॉल्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा उस नॉलेज, उस टॉपिक का नॉलेज चाहिए. ठीक है, सो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस सो दैट वी अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. पहला क्वेश्चन, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द फिश इज इन द स्ट्रीमलाइन मैनर. ठीक है, अब समझ रहे हो टॉपिक कुछ भी आ सकता है. ठीक है, रीजन, इट हेल्प्स टू फिश फाइंड इट्स वे इनसाइड द वाटर. स्ट्रीमलाइन क्या होता है? सबसे पहले तो स्ट्रीमलाइन मतलब पानी का जो बहाव होता है ना, ऐसा ऐसा. ठीक है, तो जो मछली का बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो भी ऐसा ऐसा होता है. क्यों? ताकि उसको पानी में आसानी से ट्रैवल करने मिले. सो वेरी क्लियरली आई कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये अपने 5 ऑप्शन हो गए, ए बी सी डी ई. और इसके बाद मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि ए इज द आंसर. क्यों? जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि इन द अबव एग्जांपल इफ यू कंसीडर वेरी केयरफुली. ठीक है, सबसे पहले तो बोथ आर ट्रूथ, आंसर इज यस, बोथ आर ट्रूथ. तो फिश लिविंग इन वाटर, so its body is designed to have a streamlined manner. Coming to the reason part, that is also correct because it helps to find its way inside the water. Hence you will mark option A because that is giving the correct explanation. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. बढ़िया. Assertion, if the weather is hot and humid we feel more comfortable. और रीजन बोलता है if the climate is humid the evaporation of sweat is faster. ठीक है, स्टेटमेंट को समझते हैं. if the climate is hot and humid we feel more comfortable. सच्ची में मतलब अगर गर्मी ज्यादा है, वातावरण में नमी है, मतलब भेज वाला वातावरण है, तो यार पसीने ज्यादा होते हैं उल्टे, तो आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो. ठीक है, थोड़ी एकदम मस्त एकदम सुहानी ठंडक हो तो मजा आता है कि नहीं.
सो मुझे तो पहला स्टेटमेंट ना पूरा पूरा फॉल्स लग रहा है. दूसरा स्टेटमेंट रीजन देख लेते हैं. इफ द क्लाइमेट इज ह्यूमिड, इवेपोरेशन ऑफ स्वेट इज फास्टर. नहीं नहीं, ये तो उल्टा होता है. अगर नमी ज्यादा है वातावरण तो उल्टा पसीना ज्यादा होता है. आप बॉम्बे में, मतलब मैं तो रहा हूँ बॉम्बे में, मैं जानता हूँ. आप जाओगे, आप गए होगे, आप रहते होगे, तो आप इस बात से पूरा ही अग्री करते हो कि कंपेयर टू गुजरात, जब आप बॉम्बे में जाते हो तब पसीना ज्यादा होता है उधर, नमी बहुत ज्यादा है. इट्स एन आइलैंड प्लेस. अच्छा बॉम्बे छोड़ दो, दमन दीव जाके देखो, गोवा जाके देखो. ठीक है, बस गोवा जाके और कुछ मत करना, ठीक है, यही करना आपने को. सो माय पॉइंट इज दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स यू विल मार्क ई. ठीक है, चलो बढ़िया. तो ई इज अवर आंसर. आगे बढ़ते हैं. सब कॉन्टिनेंट टीम्स प्रेफर टू हायर फॉरेन कोचेस फॉर देयर टीम्स. ठीक है, फॉरेन कोचेस आर वेरी कॉम्पिटिटिव इन देयर अप्रोच. और इसके पांच ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. both a and b are true, r is not the correct explanation. A is true, r is false. A is false, r is true. and both a and a are false. ठीक है, अब मैं हर बार ये नहीं पढ़ने वाला हूँ, ये पांच ऑप्शन सेम रहने वाले हैं. ठीक है, स्टेटमेंटों को एनालाइज करना चालू करते हैं. सब कॉन्टिनेंट प्रेफर्स टू हायर फॉरेन कोचेस फॉर देयर टीम्स. ये बात सही है. ठीक है, अगर आपके टीम में फॉरेन कोच है ना तो बढ़िया एनर्जी आती है, बढ़िया मजा आता है. ठीक है, और वो हमेशा से कॉम्पिटिटिव रहे हैं, ये बात भी फैक्ट है. और ये इतने कॉम्पिटिटिव रहे हैं ना, यही तो कारण है कि हमें फॉरेन के कोच चाहिए. ठीक है, जॉन राइट से शुरुआत हुई थी. अगर आप थोड़ा बहुत क्रिकेट को फॉलो करते हो तो जॉन राइट से शुरुआत हुई थी. बढ़िया कोच रखा था और इंडिया ने सौरव गांगुली के कप्तानी में बहुत कुछ जीतना चालू किया था. ठीक है, फिर उसके बाद टोनी ग्रेगाय फॉर सम टाइम एंड देन ही लेफ्ट एंड देन इट वाज गैरी कॉस्टन. एंड गैरी कॉस्टन के अंडर हमने वर्ल्ड कप भी जीते थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पर ठीक है, ये स्टैट्स तो आप बाद में वेरीफाई भी कर सकते हो. पर ये पक्का है कि गैरी कॉस्टन जब कोच थे तो हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते थे और तब से इंडिया हमेशा से टॉप पे रहा है. सो यस, फॉरेन कोचेस आर प्रेफर्ड एंड दे आर रियली वेरी कॉम्पिटिटिव. तो यू विल मार्क ए. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे आर हायर्ड. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं. आईआईटी स्टूडेंट्स आर वेरी इंडस्ट्रियस. अब यार देखो, थोड़ा ना इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा होना जरूरी है. इंडस्ट्रियस का क्या मतलब होता है? हमें ना ऐसा लग सकता है इंडस्ट्रियस मतलब वो जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता. इंग्लिश लैंग्वेज ना थोड़ी थोड़ी विचित्र भी है लेकिन थोड़ी मजेदार भी है. हम शब्दों के मतलब शब्दों से ही निकाल सकते हैं. ठीक है, इंडस्ट्रियस मतलब क्या? एक्चुअल मीनिंग इंडस्ट्रियस का होता है हार्ड वर्किंग. दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रियस. अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू रिमेम्बर. मैंने कैसे याद रखा? मेरे को नहीं पता था ना, मतलब मैं भी थोड़ी ऐसा अंग्रेज हूँ कि मेरे को सब कुछ पहले से पता था, नहीं. पर जब मैंने पहली बार इंडस्ट्रियस का वर्ड समझा, मीनिंग समझा, तो मैंने उसको कनेक्ट किया कि यार इंडस्ट्रीज में तो हार्ड वर्क चाहिए, उसके बगैर तो इंडस्ट्री सक्सेसफुल नहीं हो पाती है. कितनी इंडस्ट्रीज खुलती है और बंद हो जाती है, खुलती है और बंद हो जाती है, तो वही इंडस्ट्री सक्सेसफुल होती है जो हार्ड वर्क करती है. सो ऐसा मैंने कनेक्ट किया इंडस्ट्रीज को हार्ड वर्किंग के साथ. तो आईआईटी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, ऑफ कोर्स, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे आईआईटी में. स्टूडेंट्स गॉट हाई पैकेज सैलरीज. ठीक है, ओके. अब दिखने में सबसे पहले मैं ये वेरीफाई करता हूँ कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट. माय आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. आईआईटी के स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग होते हैं, हाँ. उनको हाई पैकेज सैलरीज मिलती है, हाँ. अच्छा, लेट अस अंडरस्टैंड इज आर द रीजन फॉर ए, मतलब क्योंकि इनको हार्ड वर्क अच्छे पैकेजेस मिलते हैं इसलिए वो हार्ड वर्किंग है? नहीं, शायद उल्टा है. वो हार्ड वर्किंग है ना इसलिए उनको अच्छी सैलरीज मिल रही है. कंपनीज जानती है कि बच्चे हार्ड वर्किंग होते हैं तो उनको सैलरीज देंगे, तो वो आगे जाके भी इतने हार्ड वर्क करेंगे और हमारी कंपनी का नाम रोशन करेंगे. सो इनफैक्ट दिस टाइम assertion इज द रीजन. हालांकि ऐसा तो हमारा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मैं मार्क करना चाहता हूं कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आई विल मार्क ऑप्शन बी. ठीक है, आई विल मार्क ऑप्शन, बोथ आर ट्रू बट दिस डज नॉट गिव मी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. चल बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलता है. सॉफ्टवेयर कंपनीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग मैकेनिकल स्टूडेंट्स इन देयर कंपनीज. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कंपनीज को मैकेनिकल बच्चों को लेने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है. मैकेनिकल स्टूडेंट्स आर जनरली लेजी. ठीक है, अब ना समझते हैं जरा.
सॉफ्टवेयर कंपनी एक मैकेनिकल इंजीनियर को क्यों ही लेगी? अब अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ना तो आप बोलोगे सर लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेती है, क्योंकि इनके पास दूसरे ऑप्शन कम होते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी एक कॉलेज में जाती है और 150 लोगों को उठाती है, ऐसा करती है, ठीक है, हमारे टाइम पे तो करती थी, ठीक है, तो उसमें से कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, इसलिए उनको हायर करती है। और वो ऐसा सोचती है कि हम, ठीक है, इनको सिखा देंगे कोडिंग तो वो सीख जाएंगे। लेकिन अगर वही सॉफ्टवेयर कंपनी को 150 कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी इंजीनियरिंग के बच्चे मिलते ना, तो वो मैकेनिकल को नहीं लेती। तो उनको इंटरेस्ट नहीं है, पर अब ठीक है यार, एक अच्छा बच्चा मिल रहा है, भले फील्ड का नहीं है तो चलेगा, ले लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। सो दैट इज व्हाई इफ यू आस्क मी, स्टेटमेंट वन इज ट्रू। उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता इनको उठाने में। अच्छा, क्यों नहीं होता? जस्ट बिकॉज दे आर लेजी? ऐसा तो हम बोल नहीं सकते ना। मतलब ऐसा आपको किसने बोल दिया मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स आर लेजी? वो लोग भी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। वो लोग भी, we cannot ever say that a particular field of students are lazy। तो स्टेटमेंट टू तो कतई गलत है, ठीक है। लेजीनेस हैज नथिंग टू डू विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एब्सोल्युटली। एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा भी लेजी हो सकता है, कंप्यूटर वाला भी लेजी हो सकता है, कॉमर्स वाला भी लेजी हो सकता है, एक एमबीए वाला भी लेजी हो सकता है, एक आईआईटी वाला भी लेजी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर सम टाइम मे बी, नॉट ऑलवेज। तो आई कैन नॉट से दैट स्टेटमेंट आर इज ट्रू, मतलब ए ट्रू, आर फॉल्स। तो एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं है। जब कभी भी एक फॉल्स मिलता है तो मैं ऑप्शन सी डी ई में से ही एक चेक करता हूँ, ठीक है। तो वो उसका रीजन है कि नहीं वो तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे एक स्टेटमेंट ही गलत मिल गया। इसलिए मैंने आपको बोला था पहले हमेशा चेक करो इफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। India's rank in FIFA is below 150। Come on, this is common sense, common knowledge, this is true, ठीक है। आगे देखते हैं। Brazilian players are not interested in taking coaching job in India। ऐसा कितने ब्राजीलियन कोच को आपने पूछ लिया? ये तो कितना जनरलाइज स्टेटमेंट है, ठीक है। और ऐसा होता तो इंडिया की छोटी छोटी टीमों के कभी बाहर के कोच होते ही नहीं थे। तो स्टेटमेंट टू इज एब्सोल्युटली फॉल्स, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, हेंस यू विल मार्क ऑप्शन सी, ठीक है। अगेन एसर्शन ट्रू है पर रीजनिंग फॉल्स है, तो ऑप्शन सी मार्क किया जाएगा। टाटा स्टील हैज ओपनड अनदर इंडस्ट्री इन ओडिशा। ओके, ओडिशा इज रिच इन माइन। मुझे ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू लग रहे हैं फैक्चुअली स्पीकिंग, ठीक है। तो और क्योंकि ओडिशा इज रिच इन माइनिंग, तो इसलिए टाटा स्टील ने वहां पे फैक्ट्री खोल दी, ठीक है। अब ये कब खोली कब नहीं खोली, टाइम पीरियड तो कहीं लिखा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो ही नहीं सकता। ये जब खोली होगी तब की बात चल रही है, तो ईयर नहीं लिखा है। आइडियली ईयर लिखा होता तो शायद ट्रू फॉल्स अच्छा होता कि भाई इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020 होता, तो ये एकदम फैक्ट बेस्ड हो जाता, तो शायद मैं बोलता फॉल्स, ठीक है। उसके लिए नॉलेज चाहिए, पर इसलिए इतना डिफिकल्ट भी नहीं आता, जेनरिक स्टेटमेंट है विच इज जनरली ट्रू, यू कैन से दैट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली हैज टेकन कैप्टनसी ऑफ टेस्ट टीम। मतलब ये तब की बात चल रही है जब विराट कोहली ने टेस्ट टीम का कैप्टन बन चुका था। There are no eligible players in Indian team to take test team's captaincy। देखो 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 देखो, रुको 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 रुको। विराट कोहली टेस्ट टीम का कैप्टन है, हाँ, पहला स्टेटमेंट ट्रू। और कोई एलिजिबल नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। तो रोहित शर्मा बढ़िया कर रहा है, आपका शिखर धवन बढ़िया कर रहा है, बुमराह बढ़िया कर रहा है, ठीक है। एम एस धोनी भी तो है, उसको फिर से कैप्टन बनाया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, ठीक है। सो देर आर टू मेनी गुड प्लेयर्स हु आर डूइंग गुड, सो दैट डजंट मीन दैट दे डोंट डिजर्व कैप्टनसी। But yes, Virat Kohli is doing better than them. So he deserves more than anybody else. And that is why he is your captain. तो एक बंदा कैप्टन है doesn't mean that others are not eligible। एलिजिबल तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, डिजर्विंग भी कोई भी हो सकता है, बट विराट कोहली को कैप्टन बनाया गया क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। सो स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू फॉल्स है, सो दैट इज द रीजन आई विल मार्क ऑप्शन सी, ठीक है। So that doesn't mean that others are not eligible. That is the reason which I gave. He is the most eligible player and that's why he is the captain. चलो बढ़िया। India will strike bomb attack, atom bomb on Pakistan if they violate the ceasefire, ठीक है।
और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है पाकिस्तान ऑलवेज वायलेट्स सीज फायर इन द बॉर्डर, इंडिया विल स्ट्राइक एटम बॉम्ब ऑन पाकिस्तान. ठीक है, एटम बॉम्ब इज अ वेरी बिग वर्ड. अगेन एटम बॉम्ब इज व्हाट? न्यूक्लियर बॉम्ब यू कैन से, बड़ा. और nobody in the world on a formal note nobody is allowed to use that. ठीक है, नहीं तो न्यूक्लियर वॉर ही चालू हो जाएगा एंड सब खत्म हो जाएगा. तो स्टेटमेंट वन इज टू हैवी टू बी ट्रू. ठीक है, पर सर आप कैसे बोल सकते हो? विल स्ट्राइक लिखा है ना, तो इंडिया कर सकता है. प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस. मतलब अगर करना होता तो इंडिया ने कब का कर दिया होता. 50 साल से ये, 60-70 साल से ये इश्यू चलता नहीं होता. पता चल रहा है? सो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स. स्टेटमेंट ट्रू, फैक्चुअली स्पीकिंग इज ट्रू. तो पाकिस्तान ऑलवेज वायलेट सीज फायर इन द बॉर्डर, बात तो सही है. तो ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, आई विल मार्क, मतलब आर इज ट्रू, आई विल मार्क ऑप्शन डी. ठीक है, बिकॉज वी ऑलवेज वैल्यू पीस एंड ह्यूमन लाइफ. दैट इज व्हाट इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन. हम भी हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने में हिचकिचाएंगे नहीं. चलो बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंडियन साइंटिस्ट आर नॉट एबल टू डिस्कवर एनीथिंग. ओ भाई साहब, ये तो बहुत भारी स्टेटमेंट मार दिया है. इंडियन साइंटिस्ट आर वेरी पुअर. ये भी तो भारी स्टेटमेंट है. क्या लग रहा है आपको? हम, हमारे साइंटिस्ट कुछ भी डिस्कवर नहीं कर सकते? अगर हम डिस्कवर नहीं करते तो मंगल पे कौन, मेरा चाचा जाता है कि नहीं? तो डिस्कवरी के बाद ही तो इन्होंने इतना सारा कुछ किया है. सो ये बहुत गलत स्टेटमेंट है. हमने बहुत कुछ खोज कर चुके हैं. हम गरीब है, इंडियन साइंटिस्ट गरीब है, ये भी तो गलत बात है यार. ऐसा तो नहीं है. पैसा है तब जाकर तो इतना खर्चा कर पाए. बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, आई विल मार्क ऑप्शन ई. both the statements are false, I will mark option. Again I am just reminding you guys, whenever I start solving a question, आपको उसके पहले ये करना है. आपको उसके पहले उसको क्या बोलते हैं, पॉज करना है वीडियो को, और खुद से एक बार ट्राई करना है, और फिर रेज्यूम करके आगे बढ़ना है. ठीक है, मैं हर बार बताता नहीं क्योंकि अब तक इतने सारे लेक्चरों में आई एम श्योर आपको ये पता चल गया होगा. चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप कैन डेवलप योर हेल्थ. इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन बी अ साइलेंट किलर फॉर योर हेल्थ. ठीक है, अब अगेन स्टेटमेंट अगर हम देखें तो रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप कैन डेवलप योर हेल्थ. ये सही बात है. मतलब अगर आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है या नहीं हो रही है, जब तक आप चेकअप नहीं करोगे तब तक आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा. An increase in blood pressure can be a silent killer in your health. So हाँ, blood pressure का जो problem होता है, that is a silent killer. मतलब very clearly I know that the answer option is A, where the assertion is also true, the reasoning also is also true, and reasoning is justifying the assertion. So both are beneficial for the health. चलो अगले सवाल पे चलते हैं. सो मेक इन इंडिया कैंपेन बाय द करंट गवर्नमेंट हैज बिकम अ सक्सेस. ठीक है, सो मेक इन इंडिया कैंपेन है वो सक्सेस है. एंड देयर आर नो सच क्रिएटिव प्रोग्राम्स प्रीवियसली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट. अब फैक्चुअली स्पीकिंग, सच क्रिएटिव प्रोग्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ठीक है, अब कहने का मतलब क्या भाई? सबसे पहले तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम सक्सेस है. द पॉइंट इज यस, सक्सेस तो है. आप चाहे गवर्नमेंट को पसंद करो या ना करो, हम यहाँ पे कोई डिबेट नहीं कर रहे, पर हम ये समझते हैं कि एक पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल था. तो हाँ, देर आर सो मेनी न्यू कंपनीज विच ओपनड अप बेस्ड ऑन दैट एंड फलाना फलाना फलाना, सो दैट इज अ सक्सेस. अच्छा, सच क्रिएटिव मतलब एग्जैक्टली उसके जैसा. तो एग्जैक्टली उसके जैसा अगर पहले की गवर्नमेंट ने किया होता तो वो सक्सेसफुल ये वाला क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. दैट इज द रीजन. कुछ और हुआ था कि नहीं हुआ था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. तो पिछले गवर्नमेंट ने कुछ और अच्छा किया होगा, उससे हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे. हम यहाँ बात करें सच क्रिएटिव प्रोग्राम्स. तो दैट इज द रीजन दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड द रीजन जस्टिफाइज द assertion के ये सक्सेस इसलिए गया क्योंकि पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया था. ये ऐसा पहली बार हो रहा है, प्रीवियसली कभी लॉन्च नहीं हुआ. हेंस ए इज करेक्ट. चलो अगले सवाल पे चलते हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन क्लोथ्स प्रॉपरली इन हार्ड वाटर. ठीक है, मैनी मिनरल्स आर अबेंडेंटली डिजॉल्व्ड इन हार्ड वाटर. सबसे पहले तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत, ये समझ लो. अब अगेन मैंने बोला था टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, और टॉपिक कोई भी हो सकता है. तो ये शायद आपको पता हो कि नहीं, पर हाँ, हार्ड वाटर में कपड़े धोना
डिफिकल्ट तो है, ठीक है। और हार्ड वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। पर मिनरल्स होते हैं इसलिए कपड़े धोना डिफिकल्ट है, ये गलत बात है, ठीक है। नहीं, हार्ड वाटर में कपड़े क्यों नहीं धो सकते, क्योंकि उसमें झाग नहीं होते, ठीक है, ढंग से। तो उसमें देर आर द सोप डज नॉट क्रिएट फोम इन हार्ड वाटर, दैट इज द रीजन दैट यू कैन नॉट वॉश और क्लीन क्लोथ्स प्रॉपर्ली, क्योंकि झाग होना जरूरी है कपड़े धोने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉश क्लोथ्स, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, मिनरल्स इज नॉट द रीजन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विंटर if you will put hot water inside the glass tumbler it will break, as soon as we pour hot water inside the tumbler it starts to expand। अब ये करने के लिए आपको, अब ये पता होने के लिए आपको ये करना जरूरी नहीं है, थोड़ा फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए कि विंटर में अगर आप गरम गरम पानी डालते हो तो वो फट जाता है, ठीक है। पर वो क्यों फटता है ये आपको मालूम है, क्योंकि जब आप गर्म पानी अंदर डालते हो ना तो टम्बलर पूरा एक्सपांड नहीं होता, अंदर की सरफेस है, अगर पूरा एक्सपांड होता ना तो फटता नहीं, अंदर की सरफेस एक्सपांड होती है लेकिन बाहर की सरफेस नहीं हो रही है। तो आप समझो टम्बलर की अंदर एक्सपांड हो रही है, चौड़ी हो रही है, और बाहर वाली सिकुड़ रही है क्योंकि बाहर तो अब भी ठंडी है, ठीक है। सो उस वजह से वो फट जाता है, उस वजह से उसमें ब्रेक आता है। मतलब स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड रीजन इज एक्चुअली अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सो as soon as you put hot water inside the tumbler the inner surface tends to expand while the outer surface tends to contract, this causes the break। चलो आगे देखते हैं। अलुवियल सॉइल इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, भाई भाई नॉलेज सबका चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड क्या है भाई, अलुवियल सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, अलुवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल इन नेचर। सो अलुवियल इज अ टाइप ऑफ सॉइल, but is it good for cotton? My answer is no, ठीक है। They are fertile, my answer is yes, so I will mark D as the answer option। Alluvial soil contains riverside sands in more amounts and for growing cotton black soil is preferred। ये सब हम ना ज्योग्राफी में पढ़ चुके होते हैं स्कूल में, लेकिन वही तब स्कूल की पढ़ाई याद किसको है, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लिया होता तो पता चलता अपने को। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इफ वी पुट एन आयन बॉल ऑन द मर्क्यूरी, भाई अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री जान ले रहा है अपनी, पर क्या कर सकते, थोड़ा नॉलेज हमें लेना पड़ेगा। इफ वी पुट एन आयन बॉल ऑन मर्क्यूरी इट विल फ्लोट, बट इफ द सेम थिंग विल बी पुट इनसाइड द वाटर इट विल सिंक, ठीक है। सो ये तो सबको ही पता होता है कि अगर आयन का बॉल है उसको आपने पानी में डाल दिया तो वो डूब जाएगा, ठीक है। पर क्या वो मर्क्यूरी में तैरता है? माय आंसर इज यस, मर्क्यूरी में तैरता है। अब वो मर्क्यूरी में क्यों तैरता है, एक्चुअली उसका रीजन ये है कि मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी उससे ज्यादा है, ठीक है, इसलिए बॉल हल्का है और मर्क्यूरी भारी है, ठीक है। मतलब वेरी क्लियरली सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, योर रीजन इज फॉल्स, योर असर्शन इज ट्रू, हेंस यू विल मार्क दिस। आयन का स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन मर्क्यूरी, दैट्स व्हाई इट इज फ्लोटिंग। चलो अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। जनरली इट इज एडवाइज टू वेयर व्हाइट क्लोथ्स इन विंटर, ऐसा? व्हाइट क्लोथ सच्ची में? व्हाइट क्लोथ्स आर गुड रिफ्लेक्टिंग मीडियम ऑफ द सनलाइट, ये फैक्ट है, ठीक है। पर विंटर में एक्चुअली काले कपड़े पहनने होते हैं, एसर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज ट्रू, ठीक है। क्यों काले क्यों पहनने होते हैं? क्योंकि व्हाइट तो हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, फेंक देगा आगे। समर में सफेद कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, विंटर में नहीं पहनने चाहिए, विंटर में काले कपड़े पहनने चाहिए ताकि वो हीट एब्जॉर्ब करे और आप गर्म महसूस करो। काले कपड़े में गर्मी ज्यादा लगती है, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स डी, डी इज द आंसर बिकॉज assertion is false and reasoning is true। चलो एट नाइट टाइम लैंड ब्रीज ब्लोज, ठीक है, अगेन ज्योग्राफी की बात है। एट नाइट टाइम द लैंड टेक्स लेस टाइम टू गेट हीटेड अप, ठीक है। तो कैसा होता है, जो लैंड होता है ना उसको समय कम लगता है गर्म होने में, ठीक है। रात के टाइम पे ठंडा रहता है इसलिए तो हमें रात को थोड़ा ठंडक महसूस होती है, ठीक है। और उसको ही हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और क्योंकि वो गर्म होने में ज्यादा कम टाइम लेता है, वो गर्म होने में जमीन रात के टाइम पे गर्म कम होती है, दैट इज द रीजन योर विंड ब्लोज, दैट इज द रीजन योर विंड ब्लोज,
ठीक है. So A is the absolutely correct answer. During night time, land gets cooled down quickly and the cold breeze will blow. चलो. Pluto is known as one of the coldest planet. Sun rays reach to Pluto in a slanting manner. ठीक है. अब देख लेते हैं भाई. प्लूटो सबसे कोल्डेस्ट है क्योंकि वो सबसे दूर है. ठीक है. यहाँ पे एक क्वेश्चन का थोड़ा डेट गलत है. ये तब की बात है जब एक्चुअली प्लूटो वाज अ प्लैनेट. करंटली प्लूटो इज नॉट इवन अ प्लैनेट. ठीक है. सो लेट अस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लेट अस अज्यूम दैट प्लूटो इज अ प्लैनेट. ठीक है. थोड़ा क्वेश्चन पुराना है, दैट्स द रीजन. ठीक है, निकाला हुआ है. सो आई कैन वेरी वेल से दैट ए इज ट्रू एंड प्लूटो में सन स्लैंटिंग मैनर में जाता है तो गलत बात है. तो ए ट्रू क्यों? क्योंकि प्लूटो सबसे दूर है. सबसे दूर है इसलिए कोल्डेस्ट है. खैर अभी तो वो प्लैनेट ही नहीं है. तो अगर अभी ये क्वेश्चन पूछा जाता देन आई वुड हैव मार्क्ड बोथ ई एंड ए आर फॉल्स क्योंकि प्लूटो इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. बिफोर सोइंग सीड्स ट्रीट देम विद फंगिसाइड्स. टू जर्मिनेट सीड्स वी ट्रीट देम विद फंगिसाइड्स. यार इसके लिए थोड़ा एग्रीकल्चर का नॉलेज चाहिए. ठीक है. जो बीज होता है ना वो बोने से पहले फंगिसाइड डालना पड़ता है, ये फैक्ट है. टू जर्मिनेट नहीं नहीं, फंगिसाइड तो इसलिए डाला होता है ताकि उसमें फंगस ना लगे. तो आपका सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. सीड्स आर ट्रीटेड विद फंगिसाइड्स, दैट इज ट्रू, टू मेक देम फ्री फ्रॉम सीड बोर्न डिसीजेस. ठीक है. डिसीजेस से बचने के लिए फंगिसाइड डालता है. जर्मिनेट, दे कैन जर्मिनेट इवन बिफोर गेटिंग दैट ट्रीटमेंट. तो जर्मिनेट उसके पहले किया जा सकता है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेविगेशन, ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने चाहिए हमें. नेविगेशन मेथोडोलॉजी was known to people of Indus Valley. भाई ये मतलब एकदम खतरनाक हिस्ट्री वाला क्वेश्चन आ गया. From the seal of Indus Valley one can see the picture of navigation over the seas. देखो यार, उनको नेविगेशन मालूम था, ऐसा उनके सील स्टैम्प में से मिला है. नेविगेशन ओवर द सीज, दरिया में जाने से पहले. तो ये तो रीजन हो गया ना कि दरिया में से उनके सील में से हमें एविडेंस मिला जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि उनको ये नॉलेज था. वेरी क्लियरली आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट. कि हमें उनके पुरातत्व विभाग को उनके सील में से पता चला कि दे कुड नेविगेट ओवर द सीज एंड दैट इज व्हाई आई कैन से कि उनको नेविगेशन मेथोडोलॉजीज मालूम थे. तुगलक वाज कंसिडर्ड अ मैड किंग. मैड किंग सच्ची? आई डोंट नो. ही हैड मेनी आइडियाज बट दे वर नॉट प्रैक्टिकल. ठीक है. मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होगा? ठीक है. ये कितना जेनरिक और पर्सनलाइज स्टेटमेंट हो जाता है. जब पागल तो गलत बात है, आप किसी को पागल नहीं बोल सकते. ठीक है. और he had many ideas and they were not practical, ये भी गलत बात है. मतलब अगर आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि both the statements are absolutely true. he changed currencies a couple of times. ठीक है. थोड़ा रीड करोगे आपको उसके बारे में पता चल जाएगा. चलो. सो यहाँ से मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यस, जनरल नॉलेज काफी हेल्प कर जाता है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट में. ठीक है. टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर, stay home, stay safe. Wish you all the best for your exams. Take care. Bye bye.